गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आज की मैथ्स की क्लास में। आज हम सर्कल्स एंड टेंजेंट्स चैप्टर का पार्ट 2 लेक्चर देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले का लेक्चर आप लोगों ने देख लिया होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन बनाएंगे। इन फिगर 31 chord AB is 18 centimeter and PQ is perpendicular bisector of chord AB which meets the chord on point M. If MQ is given as 3 centimeter, then find the radius of a circle. ठीक है, डायग्राम गौर से देख लेंगे। ए बी एक कॉर्ड है, पी क्यू क्या है, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ओ सेंटर पॉइंट है। पी क्यू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी को कहाँ पे काट रहा है, एम पर काट रहा है। ठीक है, तो अब आपको एम से क्यू तक की जो नीचे वाली छोटी दूरी है वो 3 सेंटीमीटर दी गई है और आपको बताया गया है कि कॉर्ड की लंबाई कितनी है, 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पूछ रहा है रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा। ऑलराइट, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो डायग्राम आपके सामने है, आपको दिया गया है m से q तक की दूरी, मतलब ये m और ये q, इनके बीच की दूरी कितनी है, 3 सेंटीमीटर की है। ठीक है, और आपको दिया गया है ए बी इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर, मतलब a से लेके b तक की दूरी कितनी दी गई है, आपको ये 18 सेंटीमीटर की दी गई है। आपको पूछ रहा है O से A यानी कि रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा। तो बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे ये बताया हुआ है कि ये PQ क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB का, यानी कि ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा AB के, तो 90 डिग्री बनेगा यहाँ पे आपका। अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। ठीक, तब आपके सामने एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल OAM। ठीक है, ओके। तो अब हम इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। फ्रॉम ट्राइंगल OAM। ठीक है, क्या क्या देख सकते हैं आप। सबसे पहली बात कि ए से एम की दूरी क्या होगी, 1/2 ऑफ ए से बी। ठीक, ये होगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि ये कॉर्ड है और कॉर्ड पे जब भी आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिराते हो तो वो क्या करता है, कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में तोड़ देता है। तो ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि एक जीवा पर अगर आपने लंब गिराया है तो वो क्या करता है, उसको दो बराबर हिस्सों में बांट देता है। ऐसा आपने पढ़ा है प्रमेय क्रमांक किसमें, 3 में। ऑलराइट, ठीक। तो यहाँ पे आप देख लो 1/2 ए बी, तो 1/2 इंटू ए बी की लंबाई कितनी दी गई थी आपको, 18 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा आपका ए एम इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। ठीक, ए से एम तक की दूरी ये आ गई आपकी 9 सेंटीमीटर। दूसरा क्या है आपको दिया हुआ है, और क्या दिया है, 3 सेंटीमीटर का ये है। अब हमारे पास देखो यहाँ पे हमको इस ट्राइंगल से ही डेटा निकालना है, लेकिन इस ट्राइंगल में और जानकारी नहीं दी गई है। पहला ए से एम दिया 9 सेंटीमीटर, एम से क्यू दिया है 3 सेंटीमीटर। अभी आप मान लो, क्या मान सकते हो आप, कि ए से बी, ए से ओ सॉरी, ठीक है, लेट ए ओ बी एक्स। आप ए से ओ को क्या मान लेते हो, एक्स मान लेते हो। ठीक, आप आर भी मान सकते हो, रेडियस आर मान सकते हैं। चलो रेडियस आर मान लेते हैं, रेडियस आर, और ये भी हो जाएगा आर। ठीक, तो अगर ये आर है तो ओ से ए आर होगा, तो ओ से क्यू भी क्या होगा, आर ही होगा। एक ही त्रिभुज की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, ओ से ए अगर आर है तो एक एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ओ से क्यू भी क्या होगा, आर होगा। तो आप क्या 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 कह सकते हो, अगर ये आर है तो आर में आपने क्या घटा दिया, 3 सेंटीमीटर घटा दिया, तो ये बची हुई दूरी ये इतनी वाली, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, आर माइनस 3 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आपका यहाँ पे O से M क्या हो गया, R-3 हो जाएगा। देन O से M इक्वल्स टू क्या होगा, O से Q माइनस 3, सॉरी O से Q माइनस M से Q। ऑलराइट, O से Q इक्वल्स टू क्या होगा, O से A माइनस M से Q। अब ओ ए कितना है आपके पास, आर है, रेडियस आपने माना था, और माइनस एम क्यू कितना है, 3 सेंटीमीटर का है। तो ये आ गया आपका ओ से एम तक की दूरी। तो ए एम हो गया, ओ एम हो गया, ओ से एम, ए से एम। अब बचता है आपका ए से ओ की दूरी। तो अब आप क्या लगा सकते हो यहाँ पे, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, ए से ओ का स्क्वायर करोगे आप, बराबर होगा ए से एम के स्क्वायर के प्लस ओ से एम के स्क्वायर के। ठीक, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो ए से ओ की दूरी आपको निकालनी है, ये आर का स्क्वायर हो गया। ठीक, ए से एम क्या है आपका, ए से एम 9 सेंटीमीटर, तो 9 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस ओ से एम कितना दिया है आपको, ओ से एम मतलब कि आर माइनस 3 सेंटीमीटर।
का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक, अब इसको सॉल्व करोगे तो बड़ी आसानी से आंसर आ जाएगा। एक स्टेप और यहाँ पे आ सकता है, 9 9 81 प्लस आर स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6r। ठीक, ये आ गया आर स्क्वायर के बराबर। तो अब यहाँ पे देख लो आप, आपके पास दो जगह आर स्क्वायर है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों पे, तो ये दोनों बराबर है, कट जाएंगे। ठीक, इसी क्वेश्चन को मैं आगे क्या लिख सकता हूँ, यहाँ मिटा रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन करेंगे। ठीक, यहाँ देख लो, यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। 81 प्लस 9 मतलब कि 90 बराबर 6r, सॉरी, या ऐसे लिख लो 0 बराबर 90 माइनस 6r। देन r इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 6r इक्वल्स टू आ जाएगा 90, इंप्लाइज r इक्वल्स टू आ गया 90 बाई 6। तो 6 1 जा 6 और यहाँ पे 6 5 जा 30, तो r इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर मुझे मिल रहा है। आप लोग भी क्रॉस चेक कर लेंगे आपको मिल रहा है या नहीं। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको इजी लगा होगा। कुछ नहीं करना है, जो दिया है उतना देख के समझो कि क्या बोल रहा है। ओ से ए चाहिए आपको, इसको आर नाम दे दिया मैंने। ओ से ए बराबर ओ से क्यू होगा, ओ भी आर हो जाएगा। तो आर में से आप 3 सेंटीमीटर घटाते हो तो आर माइनस 3 आ जाएगा। तो ये है आर माइनस 3, ये है आर, और ये कितना है 9 सेंटीमीटर, क्योंकि ए बी का आधा होता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे कुछ थ्योरम्स इन्वॉल्व है, वो मैं आपको राइट हैंड साइड पर लिख कर दूंगा। किसमें मिल जाएंगे, नोट्स में मिल जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है प्रमेय, प्रमेय क्रमांक 5 यानी कि थ्योरम नंबर 5, जिसका स्टेटमेंट ये कहता है 3 असंरेख बिंदुओं से होकर एक और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। ठीक है, आपको इस चीज को प्रूफ करना है। क्या बोल रहा है, फिर से सुन लो, 3 असंरेख बिंदुओं से होकर केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है, ये आपको प्रूफ करना है। असंरेख बिंदु यानी कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो ऐसे आपको 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स यानी कि 3 असंरेख बिंदु लेने होंगे और प्रूफ करना है कि इन तीनों बिंदुओं को छूता हुआ सिर्फ और सिर्फ एक वृत्त बना सकते हो आप, दो वृत्त नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 असंरेख बिंदु यानी कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ले लेते हैं। ठीक है, तो पहला नॉन कोलिनियर पॉइंट है, मान लो ये ए, सॉरी, पहला नॉन कोलिनियर पॉइंट है ए, दूसरा है बी और तीसरा है मान लो सी। ठीक, बी एंड सी असंरेख है, ये दिख रहा है आपको, एक ही रेखा पर नहीं है, इसी को नॉन कोलिनियर पॉइंट बोला जाता है। तो ए बी सी अगर मैं 3 पॉइंट ले लेता हूं, अब मुझे क्या करना है, रचना करनी है, कंस्ट्रक्शन करना है। सबसे पहले रचना क्या होगी, ए को बी से मिलाएं और वैसे ही बी को सी से मिलाएं। ठीक, तो कर लेते हैं ये काम। ए को हम लोगों ने क्या किया, बी से मिलाया है और बी को सी से मिलाया है। ठीक, ठीक है, अब आपको क्या करना है, ए बी का एक लंब समद्विभाजक लेना है। क्या लेना है, एक लंब समद्विभाजक यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है। तो ये पहला स्टेप था। ठीक, दूसरा स्टेप क्या है, ए बी का एक लंब समद्विभाजक खींचे। दूसरा, ए बी का लंब समद्विभाजक यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, याद रखेंगे इंग्लिश मीडियम वाले। ए बी का लंब समद्विभाजक खींचे, तो ये हम लोगों ने ए बी का लंब समद्विभाजक खींच लिया। ये आपका ऐसे कुछ आ जाएगा, नाम दे दो, पी दे दो, इसको क्यू बोल लो। ठीक है, तो पी क्यू हो गया। और वैसे ही आपका स्टेप नंबर 3 क्या है रचना में, अब आपको क्या करना है, बीसी का भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। तो बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, मान लो मैं नाम दे देता हूं उसको, पी क्यू दे दिया, तो इसको मैं बोल देता हूं आर एस। तो ये हो जाएगा आपका आर और ये हो जाएगा एस। ठीक है, अब चौथा पॉइंट है, जहां पी क्यू और आर एस प्रतिच्छेद करते हैं, वो क्या कहलाएगा, ओ कहलाएगा, वो ओ है। ठीक है, तो जहां पर ये दोनों प्रतिच्छेद कर रहे हैं, आपको ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, इसको आप क्या नाम दे दोगे, ये है आपका ओ पॉइंट। ठीक है, ये हो गया आपका
ओ पॉइंट। ऑल राइट, तो इतना आप कंस्ट्रक्शन कर लिया, इस कंस्ट्रक्शन को नोट डाउन कर लेंगे सभी बच्चे, ठीक है। और इसको समझना है आपको। सबसे पहले तो हमने क्या किया है, ए बी सी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट ले लिए, फिर उनका क्या किया हम लोगों ने, मिला लिया, ए को बी से, बी को सी से। उसके बाद क्या किया, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। तो ये जो दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है यानी कि लंबसम द्विभाजक हैं, ये किसी एक पॉइंट पर जाकर टकरा रहे हैं। उस पॉइंट को हमने नाम दिया है ओ। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस ओ को ए से मिला लो, ठीक है, ठीक इस टाइप से। ओ को बी से मिला लो और ओ को सी से भी मिला लो, ठीक है। इतना कंस्ट्रक्शन आपको और करना है। तो इसको पांचवा पॉइंट में लिख देता हूं, ज्वाइन ओ टू ए, ओ टू बी एंड ओ टू सी। ओ को ए से, ओ को बी से और ओ को सी से मिला ले, ठीक है। ओके, यहाँ पर एक चीज समझेंगे आप लोग कि ये क्या है। देखो आपका ए बी एक लाइन है, ए बी एक लाइन है, ठीक है। और पी से क्यू जो है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक। तो ये आपका पी है, ये आपका क्यू है, मान लो यहाँ तक ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो एक नियम आप लोगों ने पिछले साल पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो अभी पढ़ लो, ठीक है। क्या नियम है कि अगर आपका कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो इसकी कोई भी पॉइंट्स हो, चाहे यहाँ वाली, चाहे यहाँ वाली, चाहे यहाँ वाली, ये वाली या ये वाली, ये सभी क्या है, ए से समान दूरी पर स्थित होंगी। मतलब ये वाली दूरी इसके बराबर होगा, ये वाला डिस्टेंस इसके बराबर होगा, वैसे ये वाला डिस्टेंस इसके बराबर होगा। ये नियम होता है, ठीक है। अगर नहीं आपको पता है तो इसको आप प्रूव भी कर सकते हो सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से, बहुत सारा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल से प्रूव हो सकता है, ठीक है। कैसे होगा भाई, लमसम द्विभाजक तो ये भुजा बराबर इसके भुजा, ये एंगल बराबर इसके एंगल, ये कौन सा एंगल है 90 डिग्री, और उसके बाद ये उभयनिष्ठ हो गया तो कॉमन राइट एंगल, और ये ठीक है, ये साइड हो गया। तो आरएचएस थ्योरम से क्या कर सकते हो आप, इन दोनों को प्रूव कर सकते हो, फिर ये बराबर इसके आ जाएगा। तो वो सेकेंडरी मैटर है। फिलहाल मैं इस कॉन्सेप्ट के बेस पे आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे आपका ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन है, पी क्यू है। तो पी क्यू पे कोई भी पॉइंट हो, चाहे वो ओ हो, चाहे उसके अलावा कोई और पॉइंट हो, वो सारे पॉइंट्स क्या है, ए और बी से एक ही दूरी पर होंगे, ठीक है। इसीलिए मैं क्या कह सकता हूं, मैं क्या कह सकता हूं यहाँ पे, ओ ए विल बी इक्वल्स टू, ओ ए विल बी इक्वल्स टू ओ बी। क्यों, क्योंकि ये ओ इज लोकेटेड ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ओ लंब समद्विभाजक पर स्थित है, लंब समद्विभाजक पर स्थित है, पर स्थित है, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था, ओ ए बराबर ओ बी होगा, ओ से ए बराबर ओ से बी होगा, ठीक। इस चीज को आप नोट डाउन करेंगे। उसके बाद क्या है, सिमिलरली इसी प्रकार से ओ से बी बराबर भी क्या होगा, ओ से सी हो जाएगा, ओ से बी बराबर भी क्या हो जाएगा, ओ से सी हो जाएगा। क्योंकि ये भी तो वही है ना, आर एस पर एक पॉइंट ओ है, तो ये ओ जो है समान दूरी पे होगा सी से और बी से, इसीलिए मैं बोल सकता हूं ओ से बी तक की दूरी ओ से सी तक की दूरी के बराबर होगी, ठीक है। तो अब इसको अगर आप समीकरण 1 बोलो, इसको आप समीकरण 2 बोलो, तो इन दोनों समीकरण से आपको क्या देखने को मिल रहा है, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी, यानी कि ओ ए बराबर होगा ओ बी के और ओ बी बराबर होगा ओ सी के। तो मतलब ये तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो इनको मैं सबको नाम देता हूं आर। एक समान दूरी क्या है, कांस्टेंट दूरी क्या है, आर। और ये आर क्या होगा, आपका सेंटर होगा। कि ये जो ओ पॉइंट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा इकलौता ऐसा पॉइंट है जो तीनों पॉइंट से ए बी और सी से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर स्थित है, ठीक है। ये जो ओ है आपका, ये ओ ही एक लौता ऐसा पॉइंट होगा जो पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी से एक बराबर दूरी पर स्थित है। इसीलिए जब आप इस ओ को केंद्र मान के, इस ओ को केंद्र मान के एक वृत्त खींचोगे तो वो वृत्त क्या होगा आपका, इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। वो वृत्त आपका इस प्रकार से बनेगा, ऐसा बनेगा कि ये दोनों कॉर्ड क्या है उसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। ये दोनों कॉर्ड क्या है उसके अंदर आ जाएंगे और ये आपका सर्कल इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है। तो ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर आर। तो ओ एक लौता पॉइंट है, ओ इज द ओनली सेंटर, ओ इज द ओनली सेंटर, ठीक है। अगर ओ एकलौता ऐसा बिंदु है जो तीनों बिंदुओं से एक बराबर दूरी पे है, तो एकलौता आप एक ही एक ही वृत्त बना सकते हो, समझ रहे हो बात को, एक ही सर्कल बनेगा। तो यही आपको समझाना चाह रहा था प्रमेय क्रमांक 5। तो ठीक है, आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है
कि 3 असेंट्रिक बिंदुओं से होकर गुजरने वाला एक ही वृत्त बनाया जा सकता है, और वो यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है कि OA OB OC बराबर है, ठीक है, यानी कि O इकलौता सेंटर पॉइंट है। ऑलराइट, यही चीज़ हमको प्रूव करनी थी। अभी आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। थ्योरम नंबर 6 क्या कह रहा है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ठीक है, किसी भी एक सर्कल के दो कॉर्ड अगर बराबर हैं, ठीक है, दो कॉर्ड अगर आपस में बराबर हैं तो वो एक ही बराबर दूरी पर स्थित होते हैं केंद्र से। समझ में आया क्या, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो अब हमारे सामने एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, और मैंने क्या बनाया हुआ है, दो इक्वल कॉर्ड्स बनाए हुए हैं। ठीक है, से कॉर्ड AB इज इक्वल्स टू कॉर्ड CD। ठीक है, कॉर्ड AB बराबर है कॉर्ड CD के, तो ये दोनों कॉर्ड आपस में क्या है, बराबर हैं। अब आपको प्रूफ क्या करना है कि ये हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, आपस में एक बराबर होगी। ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है। ऑलराइट, ये कैसे प्रूफ होगा, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क करना पड़ेगा, थोड़ी सी रचना करनी पड़ेगी, उसको देख लो। क्या करेंगे हम, सबसे पहले बिंदु O से कॉर्ड CD पे एक लंब समद्विभाजक गिराएंगे। ठीक है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिराएंगे, तो मैं ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिरा देता हूँ। ठीक, और वैसे ही पॉइंट O से कॉर्ड AB पे भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिराएंगे, तो यहाँ भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिरा देता हूँ। तो इसको नाम दे देते हैं M और इसको नाम दे देते हैं N। ठीक है, MN मिल गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, O को A से मिला लीजिए और वैसे ही O को C से मिला लीजिए। ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन वर्क, इससे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं करना है। तो कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन आप क्या कर रहे हो, सबसे पहले ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू CD फ्रॉम O। ठीक है, आपको क्या करना है, CD का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिराना है, कहाँ से, O से। तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और वैसे ही दूसरा स्टेप है, ठीक है, AB पर लंब समद्विभाजक खींचे, कहां से, बिंदु O से। तो इतना आपने कंस्ट्रक्शन कर लिया। उसके बाद लास्ट स्टेप क्या था, स्टेप 3, ज्वाइन O टू C एंड O टू A। तो इतना आपने कंस्ट्रक्शन किया, 2 स्टेप का कंस्ट्रक्शन, 3 स्टेप का कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, इतना आप कर लेंगे। अब आपको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव OM इक्वल्स टू ON होता है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, आपको O से M बराबर O से N प्रूफ करना है। बहुत सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना, 2 ट्राइंगल आपका बन चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम ट्राइंगल, कौन सा पहला, ANO एंड ट्राइंगल CMO। ठीक, ट्राइंगल ANO देख लो और ट्राइंगल CMO देख लो। ठीक है, क्या 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 चीजें होंगी, सबसे पहले देखो, O से C बराबर होगा O से A, रेडियस ऑफ कॉमन सर्कल। ठीक है, रेडियस ऑफ कॉमन सर्कल पहली चीज हो गई। दूसरा क्या आएगा, एंगल, ये वाला एंगल, एंगल M और एंगल N। ठीक है, सेकंड क्या है, एंगल M इक्वल्स टू एंगल N। ठीक है, ईच 90 डिग्री, दोनों 90 अंश पे है ना, ये दोनों 90 अंश पे है। कैसे, कंस्ट्रक्शन से आपने रचना ऐसी की है ना कि आपने लंब समद्विभाजक खींचा, तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भुजा और ये भुजा बराबर हो गई आपस में। ठीक है, और क्या है, तीसरी चीज क्या हो सकती है भाई, देखो तीसरी चीज क्या आएगी, आपको दिया गया है AB बराबर CD होता है। ठीक है, AB बराबर CD होता है इफ AB, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, दिख रहा है, चलो, इफ AB बराबर CD है, इंप्लाइज हाफ AB बराबर क्या होगा, हाफ CD होगा। ठीक है, अगर AB और CD आपस में बराबर है तो आधा AB बराबर आधा CD भी होगा। तो आधा AB क्या होता है, आधा AB देखो, AB का आधा A से N है, A से N बराबर हो जाएगा C से M के। ठीक, तो ये हो गया आपका तीसरी चीज। पहली चीज है O से C बराबर O से A, दूसरी चीज है ये एंगल बराबर ये एंगल, और तीसरी चीज है C से M बराबर A से N। तो अब यहाँ पे देखो, साइड हाइपोटेनस, हाइपोटेनस साइड और एक
एंगल है। तो यहाँ पे आप क्या लगा सकते हो, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, आर एच एस। आर एच एस प्रमेय से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग हो जाएंगे। ठीक है, दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल के हिसाब से। तो मैं ऊपर मिटा रहा हूं, सभी बच्चे इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन करेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है यहां के बाद देख लो, देयरफॉर ट्राइंगल सी एम ओ विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए एन ओ। ठीक है, सी एम ओ विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए एन ओ, और बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। आप क्या बोल सकते हो, दो सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भाग से ओ से एम बराबर क्या हो जाएगा, ओ से एन हो जाएगा, ओ से एम बराबर हो जाएगा ओ से एन के। और यही चीज आपको प्रूव करनी थी, ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, इसे क्या कहेंगे आप, प्रूव्ड कहेंगे अब। ठीक है, मतलब हम लोग क्या लिए थे शुरू में, ये और ये बराबर है आपस में। हम लोगों को क्या प्रूव करना था, ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर होगी। तो वो हम लोगों ने कर लिया है और बहुत आसान था, कुछ भी नहीं करना पड़ा। सिर्फ आपने क्या किया है, ओ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिराया दोनों जगह पे। ठीक है, उसके बाद क्या किया आपने, ओ से पॉइंट ए को, ओ से पॉइंट सी को कनेक्ट कर दिया। अब ये तो रेडियस है, तो रेडियस रेडियस आपस में बराबर, सी डी का आधा सी एम और ए बी का आधा ए एन आपस में बराबर होगा, क्योंकि सी डी और ए बी भी बराबर है। ठीक, और तीसरी चीज, ये एंगल और ये एंगल 90 90 का है, इसीलिए राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो संगत भाग भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो ओ एन बराबर ओ एम हो जाएगा, यही चीज आपको प्रूव करनी थी। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये क्लास वर्क दे रहा हूं मैं आपको। क्लास वर्क क्या है, आपको अभी करके दिखाना है मुझे इसी क्लास में। क्लास वर्क ये है कि एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं की लंबाई क्या होगी, बराबर होती है। ठीक है, एक वृत्त में केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं यानी कि समान दूरी पर स्थित जीवाएं क्या होंगी, क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। ये आपको प्रूफ करना है। ये कन्वर्स है, समझ रहे हो, ये उल्टा है आपने प्रमेय नंबर 6 में जो पढ़ा है उसके, जो प्रमेय 6 में किया उसका जस्ट विपरीत कार्य यहाँ पे करना है। समझ में आया क्या? ठीक, एक बार मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो एक वृत्त में अगर दो समदूरस्थ जीवाएं दी गई हैं, ये जीवा और ये जीवा, मान लो ये ए बी है और ये सी डी है। अब आपको क्या बता रहा है कि ये सेंटर ओ से एक बराबर दूरी पे है, मतलब यहां से ये और यहां से ये एक बराबर है। ओ से मान लो ये m है और ये n है। तो आपको गिवन इस बार क्या दिया गया है, o से m बराबर o से n है, आपको दिया है। अब आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ए बी इक्वल्स टू सी डी, आपको ए बी बराबर सी डी सिद्ध करना है। बहुत आसान है, बहुत बहुत ज़्यादा आसान है। जो पहले किया था सेम वही चीज़ है, कुछ भी फर्क नहीं है। ठीक है, तो आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको ये क्लास वर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप मुझे अभी करके दिखाएंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस बना लेते हैं हम लोग। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे सभी बच्चे। टू पैरेलल कॉर्ड्स विच आर 10 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर लॉन्ग रेस्पेक्टिवली लाई ऑन opposite side of the center. The distance between chord is 17 centimeter. Find the diameter of circle. ठीक है, यहाँ पे क्या बता रहा है, दो पैरेलल कॉर्ड हैं, है ना, कौन कौन से, 10 सेंटीमीटर के और 24 सेंटीमीटर के, दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, कहाँ पे, सेंटर से। ऑल राइट, तो डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड इज 17 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमीटर ऑफ सर्कल, आपको सर्कल का डायमीटर यानी कि व्यास बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको बोला है दो पैरेलल कॉर्ड बनाने हैं आपको, ठीक है, जो सेंटर से अपोजिट पे हैं, मतलब एक इधर है तो एक इस तरफ है। तो पैरेलल कॉर्ड कैसे बनेंगे, पैरेलल बनेंगे, ये पहला कॉर्ड हो गया और ये हो गया आपका दूसरा कॉर्ड। तो इसको नाम दे दो ए बी और ये हो जाएगा सी डी। अभी आपको क्या बोल रहा है, पैरेलल कॉर्ड में विच आर 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 24 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये मान लो मैं सी डी बना दे रहा हूँ आपका 10 सेंटीमीटर का, और ये है आपका ए बी आपका 24 सेंटीमीटर का। ओके, तो ऑन साइड ऑफ सेंटर द डिस्टेंस बिटवीन कॉर्ड इज 17 सेंटीमीटर। अब आपको बता रहा है कि ये कॉर्ड का जो डिस्टेंस है, दोनों कॉर्ड के बीच का डिफरेंस, यानी कि दोनों जीवाएं के बीच की दूरी कितनी है, 17 सेंटीमीटर की है। ये टोटल कितना है, 17 सेंटीमीटर का है। ऑल राइट, ये आपका सेंटर ओ है। अब आपको यहाँ पे क्या चाहिए, डायमीटर ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है। ठीक, डायमीटर ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले से
चलिए हिंदी में बना देते हैं। माना, ये पहले रचना कर लो, चलो ठीक है, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं पहले। कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले रचना क्या हो जाएगी आपकी, पहला रचना हम लोग करेंगे ओ से ए बी और सी डी पर लंबार्धक खींचे, ठीक है, लंबार्धक खींचे। तो ये आपने लंबार्धक खींच लिया, यानी कि लंब समद्विभाजक ही है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही है। और नाम दे बिंदु m और n प्राप्त होंगे, ठीक है, n प्राप्त होंगे। तो आपने O से परपेंडिकुलर गिराया किस पे, AB पे, तो यहां पॉइंट मिल गया आपको M, और वैसे ही CD पे गिराया तो यहां पॉइंट मिल जाएगा आपको N, ठीक है, ये पॉइंट हो गया N। तो ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन। अभी आपको क्या करना है, दूसरा स्टेप है O को A से मिलाएं और O को C से मिलाएं। तो O को A से आप मिलाओगे तो ऐसे बन जाएगा, और O को C से आप मिलाओगे तो ऐसे बन जाएगा, ठीक है, हो गया। तो आपके पास अब दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसका डायमीटर फाइंड आउट करेंगे। डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए रेडियस फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं इसको। तो अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ माना, माना O से M की दूरी क्या है, x है। मैं O से M को क्या कह रहा हूँ, ये वाली दूरी, O से M की दूरी को मैं x मान लेता हूँ। तो ये O से N क्या हो जाएगा, O से N ये आपका हो जाएगा 17 माइनस एक्स, हो जाएगा क्या, ठीक है। देन O से N इक्वल्स टू 17 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक। अभी आपके पास दो ट्राइंगल है, तो पहला ट्राइंगल, फ्रॉम ट्राइंगल ए एम ओ ले लेता हूं मैं। ए एम ओ ट्राइंगल में आपको क्या दिख रहा है, ए एम का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए ओ का स्क्वायर, ठीक होगा, इतना होगा। ए एम की वैल्यू क्या है आपको दी गई है क्या, हाँ 24 अगर ए बी है तो ए एम कितना होगा, 12 होगा, ठीक है, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, प्लस ओ एम की दूरी क्या है, एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर लिख लो। और यहाँ पे ए ओ है तो ए ओ को ए ओ रहने दो, इसका स्क्वायर। ये हो गया आपका समीकरण क्रमांक 1, ठीक, ये हो गया आपका समीकरण क्रमांक 1। अभी त्रिभुज फ्रॉम ट्राइंगल सी एन ओ से, फ्रॉम ट्राइंगल सी एन ओ, सी एन ओ से देखो क्या क्या हो सकता है आपका, सी से एन की दूरी, सी से एन का स्क्वायर प्लस ओ से एन का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ से सी का स्क्वायर होगा, बिल्कुल होना चाहिए। अब सी से एन की दूरी क्या, देखो सी से एन, अगर ये पूरा सी से डी 10 है तो सी से एन कितना होगा, 5 होगा, तो ये 5 का स्क्वायर प्लस ओ से एन की दूरी कितनी है, 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर ओ से सी का स्क्वायर, ठीक, ये हो गया समीकरण क्रमांक 2। तो समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, अब इन दोनों से आपको सॉल्व करना है, आपको रेडियस मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी को मैं यहाँ ऊपर में बना रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करेंगे, ठीक। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से 1 बराबर 2 होगा, क्यों, आरएचएस देख लो एक बार, एओ है और यहाँ पे ओसी है, ए से ओ और ओ से सी क्या है, दोनों रेडियस ही है ना। अगर ये दोनों रेडियस है तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, इसीलिए मैं कह सकता हूँ समीकरण 1 और समीकरण 2 आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, 12 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। इसको आप सॉल्व कर लो, 144 प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर 25 प्लस 289 हो जाएगा, 17 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 17 दूनी 34 एक्स। ये फॉर्मूला आपको पता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, उससे खोला है मैंने, ठीक। एक्स का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर यहाँ पे कट जाएंगे, और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 34x इधर ले आ लो, 34x बराबर क्या हो जाएगा, 25 प्लस 289 और माइनस में ये 144, ठीक। थोड़ा स्लो करके आप देखेंगे अगर आपको नहीं समझ में आया तो यहाँ पे 34x बराबर कितना आ जाएगा, 289 माइनस 144 आपका कितना हो जाएगा, 289 माइनस 144 3, ठीक है, ये आपका आएगा लगभग कितना आएगा, 144, यहाँ से 119 हो गया, 19 गया तो 17, ठीक है, 170 बचेगा यहाँ पे। तो x बराबर 170 बटे 34,
ठीक है, तो 17 एकम 17 10 बार में, 17 दूनी 34 2 बार में, तो ये आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये आपको मिल गया x बराबर 5। x आपका 5 आ गया। ठीक है, अगर आपका x 5 है, ठीक है ध्यान दो, अगर x 5 है और ये कितना है आपका 12 है, ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो, नाउ समीकरण 1 से, इक्वेशन नंबर 1 से क्या था आपका, 12 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बराबर क्या था, ao का स्क्वायर। यही था इक्वेशन नंबर 1 में, चेक कर लेना। तो ao कितना आ जाएगा आपका, अंडर रूट 12 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, x कितना है 5 है, तो 5 5 25 होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 144 प्लस 25। ठीक है, यानी कि ये अंडर रूट 169 हो जाएगा। अब अंडर रूट 169 क्या होता है आपको पता है, 13 होता है। तो A से O तक की दूरी आ गई 13। अगर रेडियस 13 है तो डायमीटर कितना होगा, 26 सेंटीमीटर होगा। तो आपका 26 विल बी द आंसर। ठीक, अगर ये लेक्चर, ये वीडियो, ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो थोड़ा वीडियो को दोबारा देखेंगे। बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, इसको x मान लो, ये हो जाएगा 17 माइनस एक्स। अब यहाँ पे हाइपोटेनस दोनों जगह कॉमन है, तो दोनों इक्वेशन जो बनेंगे उनको आपस में बराबर कर देना। ठीक है, क्या लगाना है, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। क्यों, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 90 है। एक्स का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर, वैसे ही 17 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस सी एन का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ सी का स्क्वायर। अब ओ सी और ओ ए बराबर है तो इन दोनों का स्क्वायर भी आपस में बराबर होगा, तो यहाँ पे आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने पे x की वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू आ गई तो 12 है, x बराबर 5 है, तो 12 5 ये आ जाएगा 13। ठीक है, कितना सिंपल था, कुछ भी नहीं करना, आप एक बार धीरे से बनाएंगे तो आपसे भी बनेगा। ऐसे ही इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन भी काफ़ी इजी हैं। ठीक है, तो आप सभी क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस बनाने का कोशिश करेंगे। जैसे कि मैं आपको बोलूँ, आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है 1 एंड 3, और साथ में एक क्वेश्चन मैंने आपको पीछे दिया हुआ था जो आपका क्या था, विलोम था, प्रमेय नंबर 6 का, प्रमेय 6 का कन्वर्स जो दिया था मैंने आपको अभी अभी बताया था, एक्सप्लेन भी किया था। तो आपको वो कन्वर्स और ये दोनों क्वेश्चन अभी अभी क्लास वर्क में मुझे करके दिखाने हैं। ठीक है, क्लास वर्क में आप सभी इसको करके दिखाएंगे, ये 3 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। चलिए आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। ठीक है, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।